वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर फिर हुआ 62 रुपए महंगा। दीपावली के फेस्टिवल सीजन के समाप्त होते ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बाजारों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली चीजों की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही अब राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर बाजारों में 1829 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, जिसकी पहले कीमत 1767 रुपए थी। सीएम भजनलाल ने दुग्ध उत्पादकों को दिया बड़ा तोहफा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर दुग्ध पर अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर वित्त विभाग से राशि मिलने के बाद दीपावली से ठीक पहले आरसीडीएफ ने दुग्ध उत्पादकों को 183 करोड़ रुपए का भुगतान करके तोहफा दिया है, जिससे राज्य भर में 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। इतना ही नहीं, फेडरेशन से संबंध अलग अलग जिला दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों द्वारा राज्य भर के दुग्ध उत्पादकों को दीपावली से पूर्व 20 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश अलग से वितरित किया गया है। अब 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा पेट्रोल। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। जीओबीपी नामक निजी कंपनी ने अपने पेट्रोल पंप पर हैप्पी आवर स्कीम शुरू की है, जिसमें दोपहर के समय पेट्रोल 3 रुपए सस्ता मिल रहा है। यानी जहां बूंदी में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है, वहीं हैप्पी आवर्स में आपको 101 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर में मिलेगा। यह ऑफर देश भर में कंपनियों के सभी पेट्रोल पंप पर लागू है। मदन दिलावर ने कांग्रेस को बताया नेत्रहीनों का समूह। विधानसभा उपचुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान परवान चढ़ने लगा है। चुनावी रण में अब भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी उतर गए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बाद मंगलवार को भाजपा के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दौसा के चुनावी रण में उतरे। इस दौरान मदन दिलावर ने सचिन पायलट के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी को नेत्रहीनों का समूह बताया। माना जा रहा है कि मंत्री के बयान पर सियासत गर्मा सकती है। दौसा में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कांग्रेस से बड़ी झूठ पार्टी वर्ल्ड में कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेत्रहीनों का समूह हो गई है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेगी बड़ी सौगातें। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगातें देने जा रही है। सीएम शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5,500 फार्म पॉन्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों पर 1000 किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी। 3000 किसानों को गौवंश से जैविक खाद्य उत्पादन के लिए सहायता प्राप्त करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त में किसानों को जारी की जाएगी। राजस्थान के 23 जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यों को मिलेगी गति। जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों में 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि इन जिलों के 1,12,000 घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समयावधि में काम पूरे नहीं हो सके। अब राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। योजना को गति देने के लिए 658 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में लिव इन रिलेशन पर नकेल की तैयारी। राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनने जा रहा है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए जा सकते हैं। राजस्थान सरकार भी उत्तराखंड की तरह धर्मांतरण विरोधी कानून में सख्त नियम बनने की तैयारी में है, जिसमें पुराने बिल में भी नियम शामिल किए जाएंगे। साथ ही लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नियम बनाया जा सकता है। इसमें लिव इन पर रहने वाले जोड़ों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब राजस्थान में जल्द दौड़ेगी अमृत भारत ट्रेन। रेलवे द्वारा लगातार नई ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान को भी समय समय पर नई ट्रेनें मिलती रही हैं।
इसी क्रम में इस साल के अंत तक राजस्थान में पहली अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने वाला है। वंदे भारत ट्रेन के बाद रेलवे अब अमृत भारत ट्रेन के संचालन की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अमृत भारत ट्रेन के पहले चरण में 26 रूटों पर चलाने की योजना बनाई जा रही है। राजस्थान में जोधपुर से गोरखपुर और अजमेर से रांची के बीच इसका संचालन करने की योजना है। इसके लिए मार्ग की उपलब्धता और शेड्यूल को लेकर निगरानी की जा रही है। अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। अब जापान में सरकारी नौकरी कर सकेंगे भारतीय। पूरी दुनिया में भारतीयों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। विदेशों में भी सबको पता है कि भारतीय अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। खासकर भारत के नर्सिंग सेक्टर की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। अब राजस्थान के नर्सिंग कर्मियों के लिए जापान में नौकरी के अवसर पैदा हुए हैं। जापानी हॉस्पिटल एंड केयर होम्स ने राज्य सरकार से जापान में काम करने के लिए राजस्थान के नर्सिंग कर्मियों की डिमांड की है, जिसके बाद राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में सेवारत नर्सिंग ग्रेजुएट के आवेदन मांगे हैं। चुनाव आयोग ने 17 सरकारी कर्मचारियों पर की कार्रवाई। राजस्थान में उपचुनाव के प्रचार के लिए राजनीतिक दल तैयार, रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच उदयपुर की सिलंबुर विधानसभा सीट पर निर्वाचन अधिकारी ने 17 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिटर्निंग अधिकारी ने उपचुनाव में पार्टी विशेष का प्रचार करने के लिए राज्य सरकार के 17 कर्मचारियों को एपीओ कर दिया है। ये सभी सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात थे। 9 और 10 नवंबर को कोटा से पटना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। छठ मनाने के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कोटा से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू करने की मंजूरी दी है। यह ट्रेन 9 नवंबर को पटना से कोटा पहुंचेगी और 10 नवंबर को कोटा से वापस पटना के लिए रवाना होगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालविया ने बताया कि ट्रेन ऑन डिमांड के तहत इस पूजा स्पेशल ट्रेन को चलाया जा रहा है। गाड़ी संख्या 03219-03220 9 नवंबर को पटना से कोटा आएगी और 10 नवंबर को कोटा से पटना रवाना होगी। जयपुर के ढाबों में बने पनीर आपको बना सकता है बीमार। 190-200 रुपए प्रति किलो की कीमत में जयपुर के ढाबों में सप्लाई होने वाले पनीर खाने वाले को बीमार बना सकता है, क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की क्वालिटी टेस्टिंग में इसे फेल पाया गया है। दरअसल राजस्थान में सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को आयुक्तालय में प्राप्त शिकायत के बाद 2 जगहों पर छापेमारी की गई। इन दोनों जगहों से 1100 किलो मिलावटी पनीर जब्त किए गए, जिसे अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाया गया। राजस्थान में 23,000 खाने हो जाएंगी बंद। राजस्थान की 35,000 खाने में से करीब 23,000 खाने 3 दिन बाद बंद हो जाएंगी, जिसमें करीब 15 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। एनजीटी ने लगभग 23,000 खानों को 7 नवंबर 2024 तक राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी के अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन खान विभाग 12,000 खान संचालकों को ही एनओसी के लिए आवेदन कर सका। इनमें से लगभग 1,000 खानों को एनओसी जारी हो सकते हैं। अब राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति की कार्यकाल भी अक्टूबर में खत्म हो चुका है। इससे एनओसी जारी होने की प्रक्रिया थम गई है। प्रदेश सरकार ने नई समिति गठन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होने की वजह से खान संचालकों के सामने खाने बंद होने का खतरा बढ़ गया है। बदलने वाला है पिंक शहर, मिलेगा जयपुर का नया लुक। पिंक सिटी जयपुर जल्द ही बदला नजर आएगा। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले जयपुर का नया लुक दिखने वाला है। इस समिट से पहले शहर भर में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कई दुकानों, बिल्डिंग और मकानों के रंग बदले जा रहे हैं, जिसके बाद शहर फिर से अपने पुराने लिबास में दिखाई देगा। दिसंबर में होने वाले समिट की तैयारियां जोरों पर है। दिवाली के मौके पर भी राइजिंग राजस्थान समिट की थीम पर शहर भर में लाइटिंग की गई थी। राजस्थान में इस साल के आखिर में यानी 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए राज्य सरकार ने 34 IAS अफसरों को इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपी। ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भारत ने पेश की दावेदारी। भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर 2024 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एक आशय पत्र सौंप दिया है। इससे पहले पीएम मोदी भी 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इच्छा जाहिर की थी। 2036 से पहले 2032 के ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।